यहाँ के लोगों को भी काफी उम्मीदें थी बजट आने के बाद में। जो हालांकि ये अंतरिम बजट था, उसको देखते हुए इस बजट के अंदर हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। हालांकि जहां तक आर्थिक बोझ की बात है, पेट्रोल डीजल के ऊपर दाम कम नहीं किए गए हैं, वैट कम नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आर्थिक जो बोझ है वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि बजट जो आज आया है, किस तरह देखते हैं आप इस बजट को? जी, जो आज बजट पेश हुआ है वो हमें सामान्य बजट लग रहा है कि व्यापारियों के लिए तो खास ये किया गया, जो चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स था उसे समाप्त किया गया है, तो उससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों को कुछ फायदा होगा। और जो लैंड टैक्स समाप्त किया गया है, इससे भी कुछ उपभोक्ताओं को, जो खरीदार हैं, उनको फायदा होगा। बिल्कुल। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह देखते हैं इस बजट को? आगे जो तो इस बजट को मिला जुला मान रहे हैं। तो कुछ इस बजट के अंदर हमें उम्मीद थी भी डीजल और पेट्रोल के दाम कम करेंगे, किसानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उस पर तो सरकार ने कुछ कर पर नहीं पाई है। लेकिन जो पाइपलाइन तारबंदी की घोषणा है वो कुछ ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप किस तरह देखते हैं इस बजट को? कुलदीप जी, यह बजट बहुत ही निराशापूर्ण बजट है और सिवाय घोषणाओं के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। यह हमारा गवर्नर जिला और हनुमानगढ़ जिला कृषि क्षेत्र है। सबसे जो मुख्य समस्या थी हमारे भाखड़ा क्षेत्र की, या जो गंगनहर क्षेत्र का जो हमारा हिस्से का पानी था, सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गई, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार में बहुत बजट दिया और उसकी रीलाइनिंग अभी कार्यरत है। इसके अलावा कृषि के लिए जो कृषि की ऋण माफी थी, कांग्रेस सरकार ने अल्पकालीन ऋण माफ किए। इस सरकार ने, हालांकि हमारी 2-3 फसलें चौपट हो गई, नरमा चौपट हो गया, गाजर भी दुर्गति हो रही है, किन्नू की दुर्गति हो रही है, लेकिन किसानों को संबल देने के लिए इस बजट में, किसानों को राहत देने के लिए कोई ऋण माफी नहीं की गई और कोई बजट की घोषणा नहीं की गई। बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप किस तरह देखते हैं? हालांकि जो मिली जुली राय है वो सामने आ रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने, मैं इस बजट की भरपूर रूप से सराहना करता हूं, क्योंकि यह अभी गिने चुने दिन सरकार को हुए हैं और तुरंत सरकार ने आज सबसे पहली घोषणा, जो प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत थी, कि 70,000 युवाओं को एक नई भर्ती का तोहफा देकर के इस सरकार ने युवाओं के अंदर एक आस और उम्मीद जगाई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सारी भर्ती आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सरकार ने करवाने का प्रस्ताव दिया है। और तीसरी मैं इसमें बड़ी बात कहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठ जन थे, जिनको 30% रोडवेज में उनको छूट थी, उसको बढ़ा करके 50% भी इसमें किया है। और चौथी इसमें बड़ी बात कि लाडो प्रोत्साहन योजना भी सरकार शुरू करने जा रही है। और पांचवी अगर बड़ी बात की बात करें तो गरीब के घर में पैदा होने वाली बेटी के लिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड ये सरकार देने जा रही है। और 300 यूनिट बिजली, 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगा करके 300 यूनिट बिजली का प्रावधान भी इस सरकार ने, बजरंग लाल जी की सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने किया है। मैं इस बजट की पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। देखिए, ये कुछ लोगों की राय थी, मिली जुली राय थी, क्योंकि जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी, तब उन्होंने जो अपना विजन पेश किया, सबका साथ सबका विकास, जो एक थीम लाइन दी, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो पिछली सरकार थी उसके जो घाटा था उसका भी जिक्र किया, और जो भविष्य का जो रोड मैप है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। और ऐसे में जो उन्होंने तमाम घोषणाएं की, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ज्यादातर राय आ रही है कि वो बजट को अच्छा बता रहे हैं। हालांकि ये जो बजट है वो अंतरिम बजट है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिली जुली सामने आ रही हैं। जी जी कुलदीप, क्योंकि